जरा सोचिए, ब्रह्मांड के तीनों लोकों में भय छा चुका है। देवताओं के महलों में सन्नाटा है। यज्ञ रुक चुके हैं। ऋषि मुनि छिपने को मजबूर हैं। कारण है एक भयंकर असुर जिसका नाम था तारकासुर। उसके अत्याचारों से स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक कांप उठे थे। देवताओं ने कई बार युद्ध किया, पर हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि तारकासुर को ऐसा वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव था। लेकिन समस्या यह थी, उस समय शिव सती के वियोग में गहरी तपस्या में लीन थे और यही कारण देवताओं के लिए निराशा की स्थिति बना रहा था। तब उनकी अंतिम आशा बनी माँ पार्वती। माँ पार्वती ने बचपन से ही शिव को अपनी पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, क्योंकि माँ पार्वती ही सती माता का स्वरूप था। लेकिन शिव को पाना आसान नहीं था। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू की। हिमालय की बर्फीली गुफाओं में वर्षों तक तप करती रही। कभी भोजन नहीं किया, कभी केवल पत्तों पर जीवन बिताया, तो कभी सिर्फ हवा पर। उनका शरीर कमज़ोर होता गया, लेकिन उनका संकल्प और भी मजबूत होता गया। उनकी भक्ति और प्रेम ने अंततः स्वयं भगवान शिव को भी तप से बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया। शिव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह केवल एक दिव्य मिलन नहीं था, बल्कि सृष्टि की रक्षा की शुरुआत थी। समय बीता और फिर एक दिन एक अद्भुत दिव्य घटना घटी। पार्वती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, वह थे भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है। जब पार्वती अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर सिंह पर विराजमान हुई, तभी से उनका यह स्वरूप माँ स्कंद माता कहलाया। उनके 4 हाथ हैं, 2 हाथों में कमल, 1 हाथ में बाल स्कंद और चौथा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देता हुआ। उनके चेहरे पर मातृत्व की करुणा और दिव्य तेज दोनों ही साथ साथ दिखाई देते हैं। समय के साथ स्कंद बड़े हुए और अद्भुत वीर योद्धा बने। देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति बनाया। वह दिन भी आ गया जब देवताओं और असुरों के बीच निर्णायक युद्ध होने वाला था। आकाश में शंखनाद गूंज उठा, धरती कांप उठी और असुरों की विशाल सेना के साथ तारकासुर युद्ध भूमि में उतरा। लेकिन इस बार देवताओं के पास एक दिव्य सेनापति था, जिसका नाम था कार्तिकेय। युद्ध इतना भयंकर था कि आकाश अस्त्र शस्त्रों की चमक से जगमगा उठा। अंततः कार्तिकेय ने अपने दिव्य अस्त्र से तारकासुर का अंत कर दिया। देवताओं ने राहत की सांस ली। स्वर्ग फिर से मुक्त हो गया और तीनों लोक में फिर से शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने समझ लिया कि इस विजय के पीछे सबसे बड़ी शक्ति है, वह है माँ स्कंद माता, क्योंकि वही माँ थी जिन्होंने उस दिव्य योद्धा को जन्म दिया और उसे अधर्म से लड़ने की ताकत दी, धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया। नवरात्रों के 5वें दिन इसी दिव्य स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है, जो भक्त सच्चे मन से माँ स्कंद माता की आराधना करता है, उसके जीवन से भय दूर हो जाता है। उसे संतान सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जब भी नवरात्रि के 5वें दिन दीपक की लौ जलती है और भक्त जय माता दी का जयकारा लगाते हैं, तो वह केवल एक देवी की पूजा नहीं होती, वह उस माँ की शक्ति का सम्मान होता है, जिसकी गोद में बैठा एक बालक पूरे ब्रह्मांड का रक्षक बन गया। यही कारण है कि देवता भी जिनके सामने सिर झुकाते हैं, वह है माँ स्कंद माता। और नवरात्रि के 9 दिनों तक पूरे ब्रह्मांड में जय माता के ही नारे गूंजते हैं। इसी के साथ हम सब भी साथ में बोलें, जय माता दी।